बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। खेल के मैदान से रुख कर लेते हैं चीचावतनी के 113 7R का, जहाँ पर ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है। इस हवाले से हमें तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा सैयद फाहद फजल चिश्ती। जी फाहद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? फुटबॉल ओपन टूर्नामेंट 113 7R चीचावतनी में 8वें दिन के अहम मैच में 113 7R की बी टीम ने 119 7DR को बराबर रहने पर पेनल्टी किक्स पर दिलचस्प मुकाबला करने के बाद हरा दिया। इस मौका पर टीम के सपोर्टर्स ने इंतहाई पुरजोशी के साथ खुशी का इजहार किया, भंगड़े डाले, नारे लगाए। याद है, ये टूर्नामेंट चीचावतनी के गिरदोनवा के गाँव और शहरों की टीमों पर मुश्तमिल है और मुसलसल तकरीबन 10 दिन तक जारी रहने के इम्कान हैं। अहले इलाका के शायकीन को देखने के लिए दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले मिलते हैं। ये टूर्नामेंट इलाका भर में अपनी मुनफरद पहचान रखता है। मजीद अभी टूर्नामेंट के मैच जारी हैं, जिसमें आए रोज कांटेदार मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट के इस कांटेदार मैच के बाद शायकीन और खिलाड़ियों और टूर्नामेंट 24 की टोटली अच्छा नहीं इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके दिया है। सेकंड हाफ में स्पेशली हन्नान अरशद इसने इतनी अच्छी गेम का मुजाहरा किया और 2 स्कोर होते होते रह गए इसी के फील्डिंग की वजह से। उससे पहले अली टीटी वो कदर रीजनेबल खेला, बाकी पूरी टीम नहीं खेली। या थोड़ा कीपर ने 2 बार सेव किए। बहुत ही और आजम साहब, आपका एक दफा फिर शुक्रिया कि आपने हमें एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, वेल डन। टूर्नामेंट करवाने वाली इंतजामिया को शायकीन फुटबॉल ने खसूसी दाद देते हुए कहा, आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो बच्चों और खिलाड़ियों और आवाम के लिए ऐसी तफरीह मौका पैदा कर रहे हैं। पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। जी, खेल के मैदानों से खिलाड़ियों तक इलाका भर की आवाज़ बनने की कोशिश करते हुए NN 24 न्यूज़ हर दम तैयार है। खबर आपको दे रहे हैं उमरकोट से, जहां पर आग लगने के वाकयात मामूल बन गए। छाछरो तालका के गांव गुंगियों में मेघवार बरादरी की खबर न पड़ सके और न ही अब तक फायर ब्रिगेड का अमला जमीन पर पहुंचा। वाजा रहे थर पार्कर में अचानक आग लगने के वाकयात रोज का मामूल बन गए, लेकिन सरकार की जानिब से कोई वासिया पॉलिसी अब तक नहीं बनाई गई। आग से मुतासरा गाँव को जल्द रिलीफ मिल सके। हर जगह ये सुनने में आता है कि गाँव के लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ है और जाब्ता लाया गया। हर हाल सरकार को आग के जाब्ते के लिए जल्दी प्लान जोड़ना चाहिए। अक्सर गाँव कच्चे झाड़ियों के होते हैं, जहाँ फौरन बाय 4 गाड़ियाँ होना जरूरी है, जिससे अमला जल्दी पहुँच सके। थर्क पार करके दीगर इस्लाह की निस्बत हर टाउन में 2 या 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियों की नफरी मौजूद होनी चाहिए, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। बात कर लेते हैं उमरकोट की, जहाँ पर 19 मुग़वी बाजियाब करवा लिए गए। उमरकोट की तहसील कुनरी पुलिस ने 8 बच्चों 6 खवातीन समेत 19 मजदूर बाजियाब करवा लिए। उमरकोट से ममू कोहली की दरख्वास्त पर सेशन जज का कुनरी पुलिस को मुग़वी बाजियाब कराने का हुक्म। उमरकोट के सेशन जज के हुक्म पर तहसील कुनरी पुलिस का रसूलाबाद के करीब नूरुद्दीन पठान की ईंटों के भट्टे पर छापा। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि भट्टा मालिक हमसे जबरी मुशक्क़त करवाता है, हमें मजदूरी देने की बजाय हमें बांध कर रखता है। कुनरी पुलिस ने बाजियाब होने वाले मजदूरों को सेशन जज की अदालत में पेश किया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद बाजियाब होने वाले मजदूरों को आज़ाद जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी। भट्टा मालिक नूरुद्दीन पठान की जानिब से कोई वकील पेश न हो सका। अहम खबर आपको दे रहे हैं उकाड़ा से, जहां पर नूर शाह रोड पर बुलान वैन में नामालूम वजूहात की बिना पर आग लग गई। रेस्क्यू टीम्स ने बरवक्त रिस्पांस किया, आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1122 जराये के मुताबिक नूर शाह रोड पर बुलान वैन में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर फायर व्हीकल और एम्बुलेंसेज फौरन जैवुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने फौरी रिस्पांस किया और पानी की मदद से आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग शुरू की। 10 मिनट में आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया, ताहम आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं सियालकोट की दुबुर्जी अराइयां की, जहाँ पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में गलियां और बाजार सज गए। हर साल की तरह इस साल भी दुबुर्जी अराइयां सियालकोट में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में खूबसूरत गलियां सजाई गई हैं। लोग चौक दर चौक इन गलियों को देखने और खुशी का इजहार करने के लिए आ रहे हैं। अहले इलाका की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर इस तरह गलियों और बाजारों को सजाने का हर साल मुजाहरा किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं।
सियालकोट में मुख्तलिफ तबकात की तरह ताजर बरादरी की जानिब से भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एस ए फराज राना। जी फराज, अपडेट कीजिएगा। जी, जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सियालकोट में जगह जगह महफिल का सिलसिला जारी है। सियालकोट के मशहूर सेठी प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर ईद मिलादुन्नबी के हवाला से महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मरकजी अंजुमन ताजरान सियालकोट के जनरल सेक्रेटरी शेख जावेद हैदर, सरपरस्ती आला इफ्तिखार हुसैन खारी और सिटी सदर सराफा एसोसिएशन अजीम अकरम और दीगर मुख्तलिफ बाजारों के ताजर अहदेदारों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि ये महफिल इस हस्ती के लिए मुनक़िद की गई है जिसे वजह तख्लीक़ कायनात कहा जाता है। इंशाअल्लाह हर साल ये महफिल का सिलसिला जारी रहेगा। जी, अब आपको खबर दे रहे हैं कराची मलीर से, जहां पर साल 2023-24 का बजट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। इब्राहिम हैजरी टाउन कराची के माली साल 2023-24 का पहला सालाना बजट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। इब्राहिम हैजरी टाउन काउंसिल का पहला बजट इजलास चेयरमैन इब्राहिम हैजरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने काउंसिल से मंजूरी के लिए इब्राहिम हैजरी टाउन के माली साल 2023-24 का पहला आवाम दोस्त बजट पेश किया। बजट में 76 करोड़ से ज्यादा रकम तरक्याती कामों की मद में मख्तस की गई, जिसमें मुरम्मत, देखभाल और नए तरक्याती काम शामिल। इसके अलावा दीगर कामों के लिए अलग से रकम रखी गई, जबकि 2 एम्बुलेंसेज और 1 फायर ब्रिगेड गाड़ी की खरीदारी के लिए रकम भी मुख्तस की गई। सेहत और तालीम के लिए अलग से रकम मुख्तस की गई। बजट माली साल 2023-24 से टाउन काउंसिल से मंजूरी के लिए पेश किया गया। बजट इजलास में तमाम मुअज़्ज़िज़ीन अरकान कौंसिल ने टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो को बेहतरीन और आवाम दोस्त और सरप्लस बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी और खराज से तहसीन पेश किया और अपनी अपनी तजावीज़ भी पेश की, जिस पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान टाउन कौंसिल की जानिब से इत्तफ़ाक़ राय से बजट मंजूर करने पर शुक्रिया अदा किया। हफ्साबाद से आपको मज़ीद खबर दे रहे हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर नासिर अली चीमा ने पिंडी भटिया के निजी कॉलेज का विजिट किया, जिसमें DSP ट्रैफिक नासिर अली चीमा ने स्कूल स्टाफ और तलबा को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से लेक्चर दिया। तलबा में पम्फलेट्स तकसीम किए। कॉलेज में हेलमेट की पाबंदी को लाजमी करार देने की हिदायत कर दी। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर नासिर अली चीमा का कहना था, हेलमेट के इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके हादसात की शरह में कमी लाई जा सकती है। पेश कीमत इंसानी जानें भी बच सकती हैं। अब आपको बता रहे हैं कि स्मारू शहर का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गश्त किया गया। फिजा की खुशबू बता रही है मेरे आका की विलादत करीब आ रही है, जिनके आने से रोशन जमाना हुआ उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। समारोह में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से स्मारू शहर की गलियों का गश्त किया गया, जिसमें टाउन चेयरमैन वडेरा जुल्फ़कार खास खेली, स्पाफ डिवीजन मीरपुर खास सदर सरदार लारेब जुल्फ़कार खास खेली, मदीना जामे मस्जिद के खतीब मौलवी गुलाम मुस्तफ़ा साबिर सईदी, मुफ्ती आजकार दातिर बख्श, अब्दुल गफूर बिरानी और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। स्पाफ डिवीजन मीरपुर खास सदर सरदार लारेब जुल्फ़कार खास खेली ने न्यू गौसिया फोर्स को बहुत अच्छी गली सजाने पर मुबारकबाद दी और न्यू गौसिया फोर्स की जानिब से केक कट किया गया। दूसरी जानिब आशिकान रसूल फोर्स ने भी गली को बहुत अच्छा सजाया, जिसमें स्पाफ डिवीजन मीरपुर खास सदर सरदार लारेब जुल्फ़कार खास खेली ने मुबारकबाद पेश की। खबर आपको दे रहे हैं शहरा से, जहाँ पर सैयदजादी आसिया की रस्म कुल अदा कर दी गई। मदरसा क़रियतुल हुदा की मोहतरमा सैयदजादी आसिया की रस्म कुल अदा करती गई। मरहुमा की मजहबी, दीनी, रूहानी और समाजी खदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। रस्म कुल में मजहबी और सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान, उम्मीदवारान, कौमी और सूबाई असम्बली, साबिक मेम्बरान असम्बली, बल्दियाती कौंसलर्स, मेम्बरान, नाज़मीन और उलमा कराम, समाजी, दीनी, रूहानी शख्सियात के अलावा पुलिस और दीगर इदारों और मुख्तलिफ शोबों के अफसरान समेत तमाम शबाहत से ताल्लुक़ रखने वाली अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयदजादी आसिया के मारूफ सैयद खानदान के चश्मो शराग आस्तान आलिया वजीरगढ़ी बाबाजी मदरसा क़रियतुल हुदा मोहल्ला शेखा की रूह रवां और समाजी खातून थी। इस मौका पर आस्तान आलिया वजीरगढ़ी अब्दुल मनान बाबाजी उर्फ साहब जी मुबारक में रस्म कुल की इख्तितामी दुआ के मौका पर खिताब भी किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 924 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।